वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ से कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ राजा रियाज की मुलाकात। निगरान वज़ीर-ए-आज़म के नामों पर मुशावरत का पहला दौर। दोनों रहनुमाओं का अहम कौमी मामले पर कल दोबारा मुशावरत का फैसला। 16 माह का अरसा चैलेंजेस से भरपूर था। मुश्किल से मुश्किल मसाइल के हल के लिए रास्ते तलाश किए। अवाम की खिदमत की पुख्ता सोच हो तो इत्तेहादी हुकूमत भी चल सकती है। मुल्क को संभालने में विफाकी सेक्रेटरीज ने हमारा साथ देकर कौमी फरीजा निभाया। खारजी महाज पर वजारत खारिजा के अफसरान ने जज्बे से काम किया। पाकिस्तान को अल्लाह ताला ने डिफॉल्ट से बचाया। यकीन है हालात मजीद बेहतर होंगे। वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ की विफाकी सेक्रेटरी से अलविदाई गुफ्तगू। वज़ीर आज़म ने PTV टीम का खुसूसी तौर पर शुक्रिया अदा किया। चेयरमैन PTI का अमरीकी साजिश का बयानिया। झूठ और साइफर के मंदरजात लीक करना जुर्म है। कौमी सलामती कौंसिल के इजलास में इस वक्त के पाकिस्तानी सफ़ीर और मौजूदा सेक्रेटरी खारजा असद मजीद समेत उस वक्त के सिपाही सालार जनरल बाजवा और सर्विसेज चीफ ने वाज़ेह तौर पर कहा था कि पाकिस्तान के खिलाफ साजिश नहीं हुई। हरगिज़ तवक्को नहीं थी कि कोई भी वज़ीर आज़म इस तरह का बदतरीन जहर मुल्क के खिलाफ उगलेगा। अमरीका के साथ ताल्लुकात में आने वाले बिगाड़ को बाहमी एहतराम और एतमाद की सतह पर लाने के लिए बहुत मेहनत की। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का वी न्यूज़ को खुसूसी इंटरव्यू। पाकिस्तान में सरमायाकारी के फ़रोग के लिए आला सतह सऊदी वफ़द का इस्लामाबाद में SIFC सेक्रेटेरिएट का दौरा। सरमायाकारी के लिए खुसूसी सहूलत कौंसिल के क़याम के बाद ये किसी भी गैर मुल्की वफ़द का पहला दौरा है। मखसूस तरक्याती मंसूबों पर तफसीली तबादला ख्याल। पाकिस्तान में माइनिंग, तवानाई, ज़राअत और IT के शोबों में सरमायाकारी के बहुत मौक़े मौजूद हैं। सऊदी नायब वज़ीर ख़ारिजा। हालिया दहशत गर्दी के तनाज़ुर में हुकूमत पाकिस्तान के शदीद रद्द अमल के बाद अफगानिस्तान से बाहर जहाद पर अफगान सुप्रीम लीडर के सख्त अहकामात। कोई भी शहरी और अफगान उबूरी हुकूमत का रुख जहाद और अस्करियत पसंदी के लिए सरहद पार नहीं करेगा। जो लोग अस्करियत पसंदी के लिए पाकिस्तान गए और मारे गए वो शहीद नहीं कहलाएंगे। अफगान सुप्रीम लीडर शेख हैबतुल्लाह अखुंज़ादा और वज़ीर दिफा मुल्ला याकूब के अहकामात। ये देश हमारा है, इसे हमने संवारा है। इसका हर एक जर्रा हमें जान से प्यारा है। कौम 76वां यौम आज़ादी मनाने के लिए पुरजोश। शहर शहर गांव गांव तैयारियां उरूज पर पहुंच गईं। हर सू कौमी परचमों की बहार। मिली नगमों की गूंज से सब सरशार। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। न्यूज़ शो एट 6 में आपका खैर मकदम है। मैं हूं आपके साथ आपका मेज़बान अयाज असलम। मैं हूं नाज़िया कमल। अहम खबरें आपने जानी। प्रोग्राम में सबसे पहले आपको बताएं, निगरान वज़ीर आज़म के तकर्रुर का आईनी अमल शुरू हो गया है। वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ और अपोजिशन लीडर राजा रियाज अहमद के दरमियान इस्लामाबाद में मुलाकात हुई है। दोनों रहनुमाओं ने निगरान वज़ीर आज़म की तकर्रुरी के लिए नामों पर मुशावरत की। ये फैसला किया गया कि इस अहम कौमी मामले पर मजीद सोच विचार के बाद कल दोबारा मुशावरत की जाएगी। कौमी असम्बली की तहलील के बाद निगरान वज़ीर आज़म की तकर्रुरी के मामले पर वज़ीर आज़म ने अपोजिशन लीडर को मुशावरती अमल के आगाज़ के लिए ख़त लिखा था। वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ कहते हैं कि इत्तेहादी हुकूमत ने बाहमी मुशावरत से पाकिस्तान को माशी तौर पर मुस्तहकम बनाने और दोस्त ममालिक के साथ ताल्लुकात की बहाली में बड़ी कामयाबियां समेटी। विफाकी सेक्रेटरी से अलविदाई मुलाकात में गुफ्तगू करते हुए वज़ीर आज़म ने कहा कि गुज़श्ता हुकूमत ने महज इंतकामी सियासत की रविश अपनाते हुए फ़र्ज शनास और आला काम करने वाले अफसरान को बेजा तनकीद का निशाना बनाया। इससे बढ़कर मुल्क की और कोई बदकिस्मती हो नहीं सकती। तकरीब का अहवाल आगा मसूद खालिद से। विफाकी सेक्रेटरी से अलविदाई मुलाकात में गुफ्तगू करते हुए वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ ने मखलूत हुकूमत की 16 माह की मुद्दत के दौरान विफाकी इदारों की जानिब से भरपूर मावनत फराहम करने पर शुक्रिया अदा किया। मोहम्मद शहबाज शरीफ ने कहा कि वजारत उज़्मा का मनसब संभालते ही
मुतादिद चैलेंजेस का सामना करना पड़ा। उन्होंने कहा कि मखलूत हुकूमत में शामिल जमातों ने जिस इज्तिमाई फिक्र और दानिशमंदाना अंदाज से अपनी जिम्मेदारियां अदा की, वो तारीख के औराक में सुनहरी हरूफ में लिखा जाएगा। बहुत अच्छे तरीके से कोलिशन चलाई गई और म्यूचुअल कोऑपरेशन के साथ, मशावरत के साथ, और ये तारीख का एक हिस्सा बन जाएगी कि कोलिशन गवर्नमेंट्स भी चल सकती हैं तरक्की पजीर ममालिक में, बशर्ते कि एक सोच और पुख्ता कि हमने अवामी खिदमत करनी है। वज़ीर आज़म ने कहा कि मखलूत हुकूमत ने जहां दाखिली और खारजी महाज पर पाकिस्तान को दरपेश चैलेंजेस का जवां मर्दी से मुकाबला किया, वहीं गुज़िश्ता दौरे हुकूमत में तातुल का शिकार अवामी फलाह के मंसूबों की तकमील अवलीन तरजीह रही। अच्छे काम करने वाले अफसरान हमेशा निशाना बने तनकीद का, बेजा तनकीद का। उनको निशाना बनाया गया कि उन्होंने अच्छा काम क्यों किया, और ये इस मुल्क की बड़ी बदकिस्मती है। मैं समझता हूँ कि ये एक बड़ी वजह है कि जिससे कि हमारी जो पब्लिक सर्विस है, चाहे वो पॉलिटिकल अरीना में या ऑफिशियल में, उसमें बहुत इनदाद आया। वज़ीर आज़म ने कहा कि मखलूत हुकूमत ने एक बेहतरीन टीम वर्क के जरिए पाकिस्तान को न सिर्फ मौशी बहरान से बाहर निकाल कर डिफॉल्ट होने से बचाया, बल्कि इस मुख्तसर अरसे में जुर्रतमंदाना फैसले करते हुए मुल्की मईशत को सही सिमत में गामजन भी किया। आगा मसूद खालिद, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़, इस्लामाबाद। वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ ने कहा है कि पाकिस्तान को मुश्किलात से निकाल कर खुशहाली की तरफ ले जाने के लिए कौमी यकजहती, इत्तेहाद और मेहनत की जितनी ज़रूरत आज है, शायद 75 गुज़श्ता साल में कभी नहीं थी। वज़ीर आज़म ऑफिस और हाउस के अमले के एजाज़ में ज़ोहराने से खिताब में वज़ीर आज़म ने कहा कि कायद आज़म रहमतुल्लाह अलैह और अल्लामा इकबाल रहमतुल्लाह अलैह के रहनुमा उसूलों के मुताबिक पाकिस्तान को चलाने के लिए सबको किरदार अदा करना होगा। शाहरुख शफी की रिपोर्ट। इस्लामाबाद में वज़ीर आज़म ऑफिस और हाउस के अमले के एजाज़ में ज़ोहराने से खिताब करते हुए वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ ने कहा कि मौजूदा वक्त में इत्तेहाद और यकजहती की इंतहाई ज़रूरत है। गुज़श्ता 16 माह के दौरान मुआवनत और रहनुमाई पर वज़ीर आज़म ऑफिस के अमले का मशकूर हूँ। उन्होंने कहा कि हम सब मिलकर मुल्क की खिदमत पर मामूर हैं और इसको आगे लेकर जाना हम पर फ़र्ज है। पाकिस्तान को इन मुश्किलात से निकाल कर खुशहाली की तरफ ले जाने के लिए हमें जितनी आज कौमी यकजहती, इत्तेफाक, इत्तेहाद और मेहनत की ज़रूरत है, शायद 75 साल में पहले कभी नहीं थी। वक्त आ गया है कि हम पाकिस्तान की वो खिदमत करें कि आइंदा आने वाले सालों में न सिर्फ कर्ज़ों से हमें निजात मिल जाए, बल्कि अपने पाँव पे खड़े होने के लिए हमें अल्लाह ताला वो सलाहियत और हदायत फरमाए कि हम पाकिस्तान को गुलो गुलजार बना दें। इससे कबल उन्होंने ग्रेड 1 से 16 तक के मुलाजमीन में तारीफी सर्टिफिकेट तकसीम किए। इसमें वज़ीर आज़म हाउस और ऑफिस में मुख्तलिफ महकमों से मुंसलिक और वज़ीर आज़म के साथ ड्यूटी सर अंजाम देने वाले तमाम स्टाफ को सर्टिफिकेट से नवाजा गया। तकरीब के अख्ताम पर इन मुलाजमीन के एजाज में ज़ोहराने का एहतमाम भी किया गया। शाहरुख शफी, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़, इस्लामाबाद। वज़ीर आज़म कहते हैं कि चेयरमैन PTI का अमरीकी साजिश का बयानिया झूठ और साइफर के मंदरजात लीक करना जुर्म है। अमरीकी साजिश से हुकूमत आई होती तो हमारे लिए डूब मरने का मकाम था। इस्लामाबाद में वी न्यूज़ के साथ एक खुसूसी इंटरव्यू में वज़ीर आज़म ने कहा कि साइफर के मंदरजात जो बैनुल अक़वामी अखबार में छपे हैं वो दुरुस्त हैं तो ये एक बहुत बड़ा जुर्म है। बैनुल अक़वामी जरीदे दी इंटरसेप्ट में साइफर के हवाले से छपने वाली खबर पर वी न्यूज़ के सवाल पर वज़ीर आज़म का कहना था कि साइफर के हवाले से कौमी सलामती काउंसिल के 2 इजलास उनकी सरबराही में हुए। एक इजलास में उस वक्त के पाकिस्तानी सफ़ीर और मौजूदा सेक्रेटरी खारिजा असद मजीद ने वाज़ेह तौर पर कहा कि उनके अमरीकी अहदेदार डोनाल्ड लूल से मुलाकात में साजिश की कोई बात नहीं हुई। वज़ीर आज़म ने कहा कि उस वक्त के सिपह सलार जनरल बाजवा और सर्विसेज चीफ्स ने भी तायद की थी कि पाकिस्तान के खिलाफ साजिश नहीं हुई। मोहम्मद शहबाज शरीफ ने कहा कि चेयरमैन PTI का बयानिया था कि अमेरिका ने उनकी हुकूमत इसलिए गिराने की कोशिश की कि वो चीन और रूस की तरफ ज़्यादा राग़िब था। ऐसी सूरत में अगर अमरीकी साजिश से खुदा न खास्ता हमारी हुकूमत बनती तो हमें रूस से तेल मिलता, हमारे चीन के साथ ताल्लुकात बहाल होते जिन्हें इमरान नियाज़ी ने तबाह कर दिया था। वज़ीर आज़म ने कहा कि उन्हें ये हरगिज़ तवक्को नहीं थी कि कोई पाकिस्तानी वज़ीर आज़म इस तरह का बदतरीन जहर मुल्क के खिलाफ उगलेगा। ये सब झूठ का पलंदा है। इसमें दूर दूर तक
कोई हकीकत नहीं। वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ ने कहा कि चेयरमैन PTI के साइफर बयानिए के बाद अमेरिका के साथ ताल्लुकात में जो बिगाड़ आ गया था, हमने उसको बाहमी एहतराम और एतमाद की सतह पर लाने के लिए बहुत मेहनत की है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने मज़ीद कहा कि चेयरमैन PTI के दौर में हमारी खारजा पॉलिसी को नुकसान पहुँचा। सऊदी अरब जैसे मुल्क के साथ भी ताल्लुकात ख़राब हुए। सऊदी अरब के एहसानात का जिक्र करते हुए उन्होंने कहा कि वो कौन सा मौका था और मुश्किल थी जिसमें सऊदी अरब ने पाकिस्तान का साथ न दिया हो। कभी ज़लज़ला आया या सैलाब तो सऊदी अरब आपके साथ खड़ा हुआ और भाई की तरह भाई का साथ दिया। भारत के साथ कैसे ताल्लुकात के सवाल पर उन्होंने कहा कि कश्मीर के मुनसिफाना हल को तलाश किए बगैर राबते बहाल नहीं हो सकते, क्योंकि अपने हक़ के हुसूल के लिए कश्मीरियों की अजीम कुर्बानियाँ हैं। 75 सालों में हज़ारों कश्मीरी माँ और बेटियों के आंचल फटे, बच्चे और बुजुर्ग शहीद हुए और कश्मीर की वादी उनके खून से सुर्ख हुई। वज़ीर आज़म ने वाज़ेह किया कि कश्मीरियों का हक़ खुदरादियत का मसला हल हुए बगैर हिंदुस्तान के साथ ताल्लुकात किसी भी तरह मामूल पर नहीं आ सकते। निगरान वज़ीर आज़म के हवाले से ताख़ीर पर वज़ीर आज़म ने कहा कि असेंबली तहलील होने से पहले वज़ीर आज़म और अपोजिशन लीडर के दरमियान मुशावरत नहीं हो सकती। अब जबकि असेंबली तहलील कर दी गई है तो अपोजिशन लीडर से पहली मुलाकात होगी। अभी वो निगरान वज़ीर आज़म के हवाले से नाम नहीं बता सकते, मगर जो भी बात होगी वो पर्दे में नहीं होगी और मामला सामने आ जाएगा। चेयरमैन PTI की मुबैना साइफर पर साजिश का बयानिया द इंटरसेप्ट की स्टोरी ने खुद ही बेनकाब कर दिया। अखबार का दावा है कि जो दस्तावेज उनके हाथ लगा है उसकी तस्दीक करने के लिए उन्होंने कोशिशें की हैं, मगर इस मरासले की तस्दीक नहीं हो सकी। यानी ये मुबैना साइफर या मरासला जो अखबार दावा कर रहा है वो एक जाली मरासला है। अखबार ने अपनी खबर में ये भी तस्लीम किया है कि मरासले में अमरीकी एहलकार डोनाल्ड लू से मंसूब मुबैना रिमार्क्स के मुताबिक अगर चेयरमैन तहरीक इंसाफ के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद कामयाब हो गई तो मेरा ये ख्याल है, यानी अखबार खुद ये तस्लीम कर रहा है कि ये डोनाल्ड लू का ख्याल था, ना कि अमरीकी धमकी। PTI के चेयरमैन भी बार बार ये तस्लीम कर चुके हैं कि मुबैना साइफर की कॉपी जो उनके पास थी वो गुम हो चुकी। अपने मज़मूम मकासद के हुसूल के लिए सिफारती ताल्लुकात से जुड़ी हुई मालूमात को अफशा करना मुल्की कानून के सख्त तरीन खिलाफ वर्जी के साथ साथ मुल्की साख और सिफारती एतमाद का भी कत्ल है। इस सारे अमल में मुलव्वस अफराद पर ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट के मुताबिक कार्रवाई होनी चाहिए। अमेरिका ने चेयरमैन PTI की जानिब से साइफर के बयानिए को एक बार फिर सख्ती से मुस्तरद कर दिया है। वाशिंगटन में अमेरिकी महकमे खारजा के तर्जुमान मैथ्यू मिलर ने न्यूज़ कॉन्फ्रेंस से खिताब में इस हवाले से अमेरिका पर लगाए गए इल्ज़ामात को सरासर बेलग और बेबुनियाद करार दिया। तर्जुमान ने कहा कि वाशिंगटन साबिक वज़ीर आज़म के खिलाफ किसी साजिश में मुलव्वस नहीं और साबिक पाकिस्तानी सफ़ीर भी कह चुके हैं कि अमेरिका पर लगाए गए इल्ज़ामात झूठे हैं। तर्जुमान ने कहा कि अमेरिका पाकिस्तान के साथ अपने ताल्लुकात को अहमियत देता है और दहशतगर्दी के खात्मे के लिए पाकिस्तान की कोशिशों को कदर की निगाह से देखता है। सदर ममलकत की जानिब से वज़ीर आज़म के एडवाइस पर मुल्क की 15वीं मुंतखब कौमी असम्बली की तहलील के बाद अक्सर लोगों के जहन में मुल्क में आइंदा निगरान हुकूमत सेटअप, निगरान हुकूमत के इख्तियारात और नए आम इंतखाबात की तारीख से मुतालिक कई सवालात हैं। हमारे नुमाइंदे अरसलान असद ने अपनी रिपोर्ट में इन तमाम सवालात का अहाता किया है। रिपोर्ट मुलाहिजा कीजिए। 2018 के आम इंतखाबात के नतीजे में तश्कील पाने वाली मौजूदा कौमी असम्बली की मुद्दत 13 अगस्त 2018 में शुरू हुई थी और आइन के शिक 52 के तहत इसकी 5 साल की मुकर्रर मुद्दत 12 अगस्त 2023 की रात 12 बजे मुकम्मल होनी थी। तहम वज़ीर आज़म के एडवाइस पर कौमी असम्बली मुकर्रर मुद्दत से 3 दिन कबल ही 9 अगस्त को तहलील कर दी गई। असम्बली तहलील हो गई, तहम राजा परवेज अशरफ आइंदा स्पीकर के इंतखाब तक अपने ओहदे पर बरकरार रहेंगे और नए मुंतखब स्पीकर से हल्फ लेने के बाद अपना ओहदा छोड़ेंगे। आइन की शिक 224(1) के तहत अगर असम्बलियां मुद्दत पूरी होने से कबल तहलील कर दी जाएं तो उसके बाद 90 दिन में इंतखाबात करवाने लाजिम हैं। कानूनी माहिरीन का कहना है कि मुश्तरका मफादात कौंसिल की जानिब से मुल्क में नई डिजिटल मरदमशुमारी के नताइज की मंजूरी के बाद अब इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को आइन की शिक 51 की झेली दफा 5 के तहत असर 9 हल्का बंदियां करवानी होंगी, जिसमें 4 माह का वक्त लग सकता है। यानी रवां साल दिसंबर में नई हल्का बंदियों के बाद ही इलेक्शन शेड्यूल जारी हो सकेगा। कौमी असम्बली के बाद अब सिंध और बलूचिस्तान की असम्बलियां भी तहलील होंगी, जिसके बाद निगरान हुकूमतें मार्ज़ वजूद में आएंगी, जबकि पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में पहले ही निगरान हुकूमतें कायम हैं। निगरान हुकूमतें आइन की शिक 224 के तहत तश्कील पाती हैं। अब तक मुल्क में 7 निगरान हुकूमतें कायम हो चुकी हैं। आइनी तरीक़ाकार के तहत निगरान वज़ीर आज़म के तैनाती के लिए मौजूदा वज़ीर आज़म और तहलील होने वाली कौमी असम्बली में कायद हिज़्ब इख्तिलाफ 3 दिन के अंदर 3 नाम पेश करेंगे, जिनमें से किसी एक का इंतखाब करके
के सदर पाकिस्तान को तौसीक के लिए भिजवा दिया जाएगा। अगर वज़ीर आज़म और कायद हिज़्ब इख्तिलाफ किसी एक नाम पर इत्तेफाक न कर सके तो स्पीकर असम्बली हुकूमत और अपोजिशन के 4 अरकान पर मुश्तमिल 8 रुकनी कमेटी बनाएंगे। कमेटी में 3 दिन के अंदर 2 नाम पेश होंगे। अगर ये कमेटी भी किसी नतीजे पर न पहुंच सकी तो 4 नाम इलेक्शन कमीशन को भिजवा दिए जाएंगे, जिनमें से इलेक्शन कमीशन किसी एक को निगरान वज़ीर आज़म नामजद करेगा। सूबों में निगरान सेटअप के लिए भी यही तरीकाकार इख्तियार होगा। असम्बली की मुदत खत्म होने के बाद निगरान वज़ीर आज़म के इंतखाब में अगर 8 दिन लगते हैं तो आइन के मुताबिक इस दौरान मौजूदा वज़ीर आज़म ही फराइज़ सर अंजाम देते रहेंगे। यही तरीकाकार सूबाई सतह पर भी अपनाया जाएगा। अरसलान सदकटी खेल, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़, इस्लामाबाद। और नाज़रीन, कौमी असम्बली गुज़श्ता शब क़ब्ल अज़ वक्त ही तहलील कर दी गई थी। असम्बली क़ब्ल अज़ वक्त तहलील करने की ज़रूरत क्यों पेश आई, और अब जबकि असम्बली तहलील हो चुकी है, इलेक्शन का इनेकाद आइनी तौर पर कितने दिन में होगा, इस पर मुख्तलिफ सियासी तज्ज़ियाकारों की राय क्या है, आइए मुलाहिज़ा कीजिए। इस वक्त हमें ज्वाइन कर रहे हैं सीनियर सहाफ़ी और तज्ज़ियाकार सुहेल वड़ाइद साहब, और इंतखाबी मामलात के हवाले से बड़ी गहरी निगाह रखते हैं। सुहेल वड़ाइद साहब, बहुत शुक्रिया पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़ को वक्त देने के लिए। सर, सबसे पहले तो ये फरमा दीजिएगा कि असम्बली चूँकि वक्त से पहले जो है वो तहलील कर दी गई है, अब आपके ख्याल में इलेक्शन का जो इनेकाद है वो आइनी तौर पर कितने दिन के अंदर जो है होगा? असम्बलियों को मुद्दत से पहले तहलील करने का एक मकसद है, और वो है आइनी मकसद। आइनी मकसद ये है कि अगर आप वक्त से कुछ पहले तहलील कर देते हैं तो उसमें फिर आपको 3 महीने मिल जाते हैं। अगर बिल्कुल वक्त पे आप करें, जिस दिन असम्बली की मुद्दत पूरी हो, तो फिर 2 महीने का टाइम है आइन के अंदर लिखा हुआ। तो इसलिए शायद 3 महीने का टाइम लेने के लिए ये चंद दिन पहले जो है असम्बली तहलील कर दी गई है। ठीक है, आपने बिल्कुल सही फरमाया सुहेल वड़ाइद साहब। इसके साथ साथ मैं चाहूँगा ये भी हमारे नाज़रीन के लिए बता दीजिएगा कि कोई असम्बली अब तहलील हो चुकी हैं, निगरान सेटअप जो है वो अब आएगा, तो इस बार आप जो निगरान हुकूमत आ रही है उसे किस हद तक बाइख्तियार देखते हैं? जी, अब मेरा ख्याल है जो पहले निगरान हुकूमतें थी उनके बारे में तस्वुर ये था कि ये बिल्कुल जो है ना बिल्कुल ही कुछ कर ही नहीं सकती। तो ये भी तासुर ठीक नहीं था कि 3 महीने के लिए जो है हुकूमत जाम हो जाए। लेकिन दूसरी तरफ ये था कि आइन में ये पाबंदियां लगाने का मकसद ये था कि आप किसी की तरफ टिल्ट ना कर सकें, किसी सियासी जमात को फ़ायदा या किसी को नुकसान ना पहुंचा सकें। ये इसलिए आइन के अंदर ज़रा केयर टेकर को कमज़ोर रखा गया था। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया। सुहेल वड़ाइद साहब हमारे साथ मौजूद थे, सीनियर सहाफ़ी और तज्ज़ियाकार, और अपनी कीमती राय से हमें आगाह कर रहे थे। हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं सीनियर तज्ज़ियाकार डॉक्टर रसूल बख्श रईस साहब, उनसे इस हवाले से मज़ीद बात कर लेते हैं। डॉक्टर रसूल बख्श रईस साहब, बहुत शुक्रिया आपके कीमती वक्त के लिए। सर, चूँकि असम्बलियाँ जो हैं वो अपनी मुद्दत से पहले तहलील कर दी गई हैं, तो बताइएगा इलेक्शन जो है वो आइन के मुताबिक कितने दिन के अंदर जो है वो होंगे, और इसका आइनी तरीक़ेकार अगर हम बात की जाए तो वो क्या है? साथ ही साथ ये भी बता दीजिएगा कि 30 दिन की ज़्यादा गुंजाइश इलेक्शन के इनेकाद के लिए क्यों ली गई है? आइन में जो बात लिखी गई है वो तो ये है कि 60 दिन के बाद इंतखाबात होंगे, असम्बलियाँ पूरी करेंगी। जब किसी और सियासी जमात ने खैबर पख्तूनख्वा और पंजाब असम्बली की असम्बलियाँ तोड़ी थी, तो उसके बाद से आपको पता ही है कि पाकिस्तान में एक बहुत बड़ा हंगामा रहा कि क्यों तोड़ी, और इंतखाबात सब असम्बलियों के, कौमी असम्बली के भी और सूबाई असम्बलियों के भी एक ही वक्त में होने चाहिए। तो एक देखते हैं कि फिर इसके नतीजे क्या निकलते हैं। इसी हवाले से मजीद गुफ्तगू कर लेते हैं। हमें ज्वाइन कर रहे हैं पिलडेट के सरबराह, हमारे साथ मौजूद हैं अहमद बिलाल महबूब साहब। अहमद साहब, बहुत शुक्रिया पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़ को वक्त देने के लिए। सर, सबसे पहले तो ये फरमा दीजिएगा, चूँकि असम्बलियाँ जो हैं वो तहलील हो चुकी हैं और असम्बली की तहलील क़ब्ल अज़ वक्त हुई है, ये फरमा दीजिएगा कि इस वक्त असम्बली का वक्त से पहले जो है वो तहलील होना या मुद्दत को पूरी करना, इस हवाले से आइन क्या कहता है? जी, बहुत शुक्रिया। देखिए, जब असम्बली क़ब्ल अज़ वक्त तहलील होती है तो फिर वो इलेक्शन कराने की मुद्दत 90 रोज़ हो जाती है, जो आमतौर पर जब असम्बली अपनी मुद्दत अगर पूरी कर ले मामूल के मुताबिक तो फिर वो 60 रोज़ होती है। तो इसलिए ये कानून में, आइन में डिस्टिंक्शन इसलिए रखी गई है ताकि इलेक्शन कमीशन को तैयारी के लिए ज़्यादा वक्त मिल जाए। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया। अपलडेट के सरबराह अहमद बिलाल महबूब साहब हमारे साथ मौजूद थे और अपनी राय का इजहार कर रहे थे। नाज़रीन, कुछ सियासी तज्ज़ियाकारों की राय आपने जानी। 13 जमातों पर मुश्तमिल इत्तेहाद पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट की मखलूत हुकूमत को कई चैलेंजेस का सामना रहा, ताहम इत्तेहादी हुकूमत ने मईशत, सियासत और अमन अमान समेत मुख्तलिफ शोबों में खातिर ख्वाह कामयाबियाँ भी हासिल की हैं। इत्तेहादी हुकूमत की 16 माह की कारकर्दगी और दरपेश चैलेंजेस के बारे में यासर हुसैन की रिपोर्ट।
9 अप्रैल 2022 को पाकिस्तान की तारीख में पहली बार किसी वजीर-आज़म को आईनी तरीकाकार यानी तहरीके अदम एतमाद के जरिए हटाया गया और 13 सियासी जमातों के बड़े इत्तेहाद PDM ने हुकूमत संभाल ली। ताहम उस वक्त से इत्तेहादी हुकूमत को मैशियत, सियासी अदम इस्तेहकाम, अमनो अमान और खारजा उमूर पर कई चैलेंजेस का सामना रहा। इतनी ज्यादा जमातों के इत्तेहाद की हुकूमत का चलना इंतहाई मुश्किल होता है, लेकिन वजीर-आज़म शहबाज शरीफ सब जमातों को एहसन तरीके से अपने साथ लेकर चले और मुल्क में सियासी और माशी इस्तेहकाम कायम करने में कामयाब हुए। इत्तेहादी हुकूमत की कोशिशों से गुज़श्ता हुकूमत की तरफ से बिछाई गई इक्तिसादी बारूदी सुरंगों और आलमी ईंधन और खुराक की सप्लाई लाइनों में खलल के बावजूद पाकिस्तान की माशियत मुस्तहकम हुई और मुल्क के दिवालिया होने की तमाम पेशंगोइयां गलत साबित हुई। FATF की ग्रे लिस्ट से पाकिस्तान के अखराज और IMF प्रोग्राम की बहाली ने मुल्की मैशियत को मुस्बित सिमत पर गामजन किया। इत्तेहादी हुकूमत ने पाकिस्तान के सिफारती ताल्लुकात की तामीर नो पर भी भरपूर तवज्जो दी और चीन समेत दोस्त मुल्कों के साथ ताल्लुकात को असर नो बहाल किया, जबकि ताअत्तुल के शिकार CPEC मंसूबों में तेजी लाई गई। मुल्की तारीख के बदतरीन सैलाब के दौरान हुकूमत की रेस्क्यू, रिलीफ और बहाली की कोशिशें भी मिसाली रहीं। शहरियों को रिलीफ फराहम करने के लिए तवानाई के मिक्स मंसूबों, सोलर, हाइडल और कोल पावर प्रोजेक्ट्स पर नए सिरे से तवज्जो मरकूज की गई, जिसका मकसद बिजली पैदा करने के महंगे जराये को सस्ते जराये में बदलना है। इत्तेहादी हुकूमत ने ज़राअत, मादनियात, सनत, सयाहत और मवासलात समेत मुख्तलिफ शोबों में तरक्याती मंसूबों को भी तकमील की राह पर गामजन किया। यासिर हुसैन, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़, इस्लामाबाद। तहरीक अदम एतमाद के नतीजे में बनने वाली 13 जमातों की मखलूत हुकूमत ने IMF से डील को सबसे बड़ा चैलेंज करार दिया है। तफसील बता रहे हैं इमरान मनसब खान। हुकूमत को इस अरसे के दौरान क्या चैलेंजेस दरपेश रहे, आइए जानते हैं पार्लियामेंटेरियंस की ज़बानी। ग्रे लिस्ट से है वो भी हम इस मौजूदा हुकूमत की कारकर्दगी से निकल आए हैं और अगेन मैं कहूँगी कि जो स्टेप्स उठाए गए हैं वो दूर रस हैं। कोशिश थी कि मईशत को पटड़ी पर लगाएं। हमारे सामने दो बातें थी, या तो रियासत को बचाते या सियासत को बचाते। हमारे लिए बड़ा आसान था, सियासत था, हम डिज़ॉल्व कर लेते और इलेक्शन कराओ, लेकिन चूँकि हालात इस तरह थी कि जिसको आपको रन करना ज़रूरी था। उसकी वजह थी चेयरमैन PTI की IMF की सख्त शराइत पे साइन करना और IMF के साथ मुआहदा करके और उससे भाग जाना। मेन क्रेडिट जाता है IMF का डील। जिस तरह के क्राइसिस में थे, अगर PMLN की ये पॉलिटिकल गवर्नमेंट ना होती अपने सारे कोलिशन पार्टनर्स के साथ, तो आपके ख्याल में IMF हमें लोन देता? खुदा न खास्ता ये तो श्रीलंका होने वाला था। अवामी नुमाइंदों का ये कहना है कि हुकूमत मिलते ही मुल्क को तारीख के बदतरीन सैलाब का सामना करना पड़ा, लेकिन मुल्क की खातिर अपनी सियासत को दाव पर लगा दिया। लेकिन इस हुकूमत का सबसे बड़ा क्रेडिट मुल्क को डिफ़ॉल्ट होने से बचाना है। इमरान मनसब खान, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़, इस्लामाबाद। सदर मुमलिकत डॉक्टर आरिफ अलवी ने कहा है कि तालीम के बगैर तरक्की का सफ़र नामुमकिन है। हमें जदीद टेक्नोलॉजी से इस्तेफादा करते हुए सेहत और दीगर शोबों में आगे बढ़ना होगा। लाहौर में सेहत के हवाले से कॉन्फ्रेंस से खिताब की तफसील आसिफ नज़ीर भट्टी से। सेहत के शोबे में मसनूई जहानत और मशीन लर्निंग से मुतालिक कॉन्फ्रेंस का इनेकाद इंस्टा केयर ने किया था, जिसका मकसद हेल्थ सेक्टर में जदीद टेक्नोलॉजी के इस्तेमाल का जायजा लेना था। कॉन्फ्रेंस से खिताब के दौरान सदर ममलिकत डॉक्टर आरिफ अलवी ने कहा कि मौजूदा दौर और मुस्तकबिल मसनूई जहानत के जरिए तरक्की का दौर है। असली तकाज़ों से हम आहंग तालीम और तरबियत वक्त की अहम जरूरत है। उन्होंने कहा कि जदीद टेक्नोलॉजी से फायदा उठाने के लिए हुकूमती सतह पर मौसर हिकमत अमली इख्तियार करना होगी। इल्म लोगों के कंट्रोल से आज़ाद हो रहा है, उसकी कीमत कम होती जा रही है, लिहाजा फिर वो कैफियत बनती है मेरे पाकिस्तान के लिए कि जब डेमोक्रेटाइज होगा, आसान होगा, किताबों से निकल जाएगा और मेरे टेलीफोन के अंदर आ जाएगा, तो मेरा जैसा मुल्क इससे ज़्यादा फ़ायदा उठा सकता है। ये आइडियाज़ हैं, ये टेक्नोलॉजी नहीं है, इसके लिए पैसों की ज़रूरत नहीं है, इसके लिए कॉन्सेप्ट रिकग्निशन की ज़रूरत है। जिसने जल्दी पहचाना उसने तरक्की की। सदर डॉक्टर आरिफ अलवी ने कहा कि पाकिस्तान के नौजवान बेपनाह सलाहियतों के मालिक हैं, जो मुख्तलिफ शोबों में मुल्की और आलमी सतह पर नुमाया खिदमात सर अंजाम दे रहे हैं। कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए पंजाब के वज़ीर सेहत डॉक्टर जावेद अकरम और इंस्टा केयर के CEO बिलाल अमजद ने कहा कि अमराज की तेजी से दुरुस्त तशखीस और सेहत के शोबे पर बढ़ते हुए बोझ पर काबू पाने के लिए मसनूई जहानत समेत जदीद टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल नागुज़ीर है। इससे पहले सदर ममलिकत डॉक्टर आरिफ अलवी ने महकमा सेहत की बेहतरीन कारकर्दगी का मुजाहरा करने वाली मुख्तलिफ कंपनियों के सरबराहान को शील्ड्स भी दी।
आसिम नज़ीर, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़, लाहौर। दोस्त ममालिक से पाकिस्तान में सरमायाकारी के फ़रोग के लिए सऊदी नायब वज़ीर ख़ारजा इंजीनियर वलीद अब्दुल करीम अल खैरिज की सरबराही में 16 रुकनी आला सतही वफ़द ने इस्लामाबाद में सरमायाकार के लिए खुसूसी सहूलत कौंसिल के सेक्रेटेरिएट का दौरा किया। इस मौके पर गर्मजोशी से सऊदी वफ़द का इस्तकबाल किया गया और वफ़द को तफसीली ब्रीफिंग देने समेत तरक्याती मनसूबों पर तबादला ख़याल किया गया। सऊदी वफ़द ने मुख्तलिफ शोबों में अपनी सरमायाकारी के मफादात और तजावीज़ से मुताल्लिक़ आगाह किया। ब्रीफिंग के बाद दोनों मुल्कों ने बाहमी ताउन के शोबों, मनसूबों और मुस्तक़बिल में मिलकर काम करने के आज़म का अयादा किया। दौरे के अख्ताम पर सऊदी वफ़द ने चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ के साथ मुख्तलिफ उमूर और दोनों ममालिक के माबैन बिरादराना ताल्लुकात पर भी बातचीत की। अपनी खुसूसी गुफ्तगू में सऊदी नायब वज़ीर ख़ारिजा का कहना था कि सरमायाकारी के लिए खुसूसी सहूलत कौंसिल सेक्रेटेरिएट में बहुत तामीरी मीटिंग हुई है। उम्मीद है कि ये मीटिंग दोनों ममालिक के ताल्लुकात के लिए बहुत मुफीद साबित होगी। सऊदी वफ़द का दौरा पाकिस्तान में सरमायाकारी के पुख्ता अज़्म की अलामत करार दिया जा रहा है। इस दौरे का मकसद पाकिस्तान की हकीकी सलाहियत को बिरादर मुल्क पर ज़ाहिर करने में SIFC के किरदार को एक सिंगल विंडो के तौर पर उजागर करना था। ये पहला गैर मुल्की वफ़द है जिसने सरमायाकारी के लिए खुसूसी सहूलत कौंसिल के क़याम के बाद इसके सेक्रेटेरिएट का दौरा किया है। साबिक़ वज़ीर इत्तलात मरियम औरंगज़ेब ने कहा है कि पैमरा तरमीमी बिल 2023 पर सहाफ़ती तंजीमों समेत तमाम स्टेक होल्डर्स ने भरपूर रहनुमाई की। उन्होंने कहा कि पैमरा तरमीमी बिल की मंजूरी नेशनल प्रेस क्लब में इजहार तशक्कुर की तकरीब से खिताब में कि मीडिया वर्कर्स के मसाइल के हल में किसी भी किस्म की कोताही नहीं होनी चाहिए। तफसील सदफ अफजल से। नेशनल प्रेस क्लब में पैमरा तरमीमी बिल की मंजूरी पर इजहार तशक्कुर की तकरीब से खिताब में साबिक़ वज़ीर इत्तलात मरियम औरंगज़ेब ने कहा कि ये तासुर गलत है कि ये कानून उजलत में बनाया गया। मीडिया वर्कर्स, सहाफ़ियों की तनख्वाहों और कम अज़ कम उजरत को हुकूमती बिजनेस से जोड़ा गया। मरियम औरंगज़ेब ने कहा कि आज हम सब के लिए फ़ख्र की बात है कि वर्किंग जर्नलिस्ट को कानूनी तहफ़्फ़ुज़ मिल चुका है। मरियम औरंगज़ेब ने कहा कि मीडिया वर्कर्स ने इत्तेहाद का मुज़ाहिरा किया। इनकी सारी जिंदगी की जद्दोजहद एक तरफ और 3 दिन की जद्दोजहद एक तरफ है। प्राइम मिनिस्टर ने एक ही बात कही कि मरियम, मीडिया वर्कर, मीडिया की तनख्वाहें, मीडिया किसी किस्म की कोताही नहीं होनी चाहिए, जो मर्जी प्रेशर देता है। ये सफ़र जो है ये बड़ा तवील सफ़र है, ये एक मुसलसल जदोजहद है और कानून साजी के बाद उसकी इम्प्लीमेंटेशन एक अलग जदोजहद है। मैं आप सबका शुक्रिया अदा करती हूँ। इस कानून के बनने की जिस तरह आपने हिफाजत की है, आपने इसकी इम्प्लीमेंटेशन की उसी तरह हिफाजत करनी है। तकरीब से PFUJ के सदर अफजल बट, नेशनल प्रेस क्लब के सदर अनवर रजा, सेक्रेटरी फाइनेंस नेशनल प्रेस क्लब नैयर अली और RIUJ के सदर आबिद अब्बासी समेत तमाम ऑर्गेनाइजेशंस के नुमाइंदों ने पैमरा तरमीमी बिल की मंजूरी पर मरियम औरंगज़ेब का खसूसी शुक्रिया अदा किया। इससे पहले नेशनल प्रेस क्लब की क़यादत की तरफ से साबिक़ वज़ीर इत्तलात मरियम औरंगज़ेब का नेशनल प्रेस क्लब आमद पर भरपूर इस्तकबाल किया गया। सदफ अफजल, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़, इस्लामाबाद। हालिया दहशतगर्दी के तनाजुर में हुकूमत पाकिस्तान का शदीद रद्द-ए-अमल। अफगानिस्तान से बाहर जहाद पर अफगान सुप्रीम लीडर शेख हैबतुल्लाह अखुंज़ादा और वज़ीर दिफा मुल्ला याकूब ने सख्त अहकामात जारी किए हैं। उनका कहना है कि कोई भी शहरी और अफगान अबूरी हुकूमत का रुकन जहाद और अस्करियत पसंदी के लिए सरहद पार नहीं करेगा। तफसील जानिए इस रिपोर्ट में। अफगानिस्तान से बाहर जहाद पर अफगान सुप्रीम लीडर शेख हैबतुल्लाह अखुंज़ादा ने सख्त अहकामात जारी किए हैं। अफगान सुप्रीम लीडर ने कहा कि जहाद के लिए अफगानिस्तान की सरहद पार न की जाए। अस्करियत पसंदी के लिए पाकिस्तान जाने वाले मारे जाने पर शहीद नहीं कहलाएंगे। मुखो द दोहे पतड़न के हम दारा गनी दी और तरह मख के हम मकदार जमाना खड़े हुआ खपल जमाना वलाड़ू چې د افغانستان خاوره به د چا په ضد نه کارول کیږي موږ هیڅ هغه چاته اجازه نه ورکو چې هغه د مخ خاوره د نورو په ضد وکاروي. अफगान वजीर दिफा ने भी 5 अगस्त 2023 को इसी तरह के अहकामात जारी किए। मुल्ला याकूब ने कहा कि यकीनी बनाया जाए कि अफगानिस्तान से बाहर किसी जंग में अफगानों की शिरकत ना हो। उसको अमीर अमर इताअत ये वाजिब और फर्ज और लाजिम कि څوک अफगानिस्तान څخه د باندې د جهاد په نیت چې جهاد نه بلل کیږي. دا رساله تاسو ګورئ کوي امیر مجاهدین د جنگ څخه بند کی او بیا هم د رواني جنگ ته। अफगान वजीर दिफा मुल्ला याकूब ने कहा कि अफगान सुप्रीम लीडर शेख हैबतुल्लाह अखुंज़ादा के अहकामात की तामील की जाए।
तोशाखाना और 190 मिलियन पाउंड करप्शन केस में इस्लामाबाद की एहतसाब अदालत ने अदम पैरवी की बुनियाद पर चेयरमैन PTI की दरख्वास्त जमानत मुस्तरद कर दी। जज मोहम्मद बशीर ने महफूज फैसला सुना दिया। नैब के गिरफ्तारी के ऑर्डर न होने के बयान पर जमानत की दरख्वास्त गैर मौसर होने पर अदालत ने नैब को बुशरा बीबी की गिरफ्तारी से रोक दिया। चेयरमैन PTI की अहलिया बुशरा बीबी हाजिर लगाकर कमरे अदालत से रवाना हो गई। वकील सफाई ख्वाजा हारिस ने मुलजिम की हाजिर से इस्तिस्ना की दरख्वास्त दायर करते हुए अदालत को बताया कि अगर मुलजिम गिरफ्तार है और वो जानबूझकर पेश नहीं हो रहा तो अदालत खुद इस मामले को देखे। नैब प्रोसिक्यूटर सरदार मुजफ्फर अब्बासी ने कहा कि मुलजिम अगर एक केस में गिरफ्तार हो तो ये नहीं हो सकता कि इसे दूसरे मुकदमात में गिरफ्तार नहीं कर सकते। मुलजिम 3 साल जेल में रहे तो क्या 3 साल तक उसका इंतजार किया जाएगा? जज के इस्तफसार पर ख्वाजा हारिस ने अदालत को बताया कि ये केस अब इन्वेस्टिगेशन में तब्दील हो चुका है। ख्वाजा हारिस ने जमानत के हवाले से आसिफ अली जरदारी केस समेत मुख्तलिफ अदालती फैसलों के हवाले भी दिए। जज मोहम्मद बशीर ने कहा कि आज हम मेरिट पर तो बात ही नहीं कर रहे। पाकिस्तान हम सबका, हम सबका, हम सबका पाकिस्तान, हम सबका, हम सबका, हम सबका पाकिस्तान, हम सबका, हम सबका, हम सबका पाकिस्तान। और अब कुछ बात कर लेते हैं 76वें यौम आज़ादी की तैयारियों के हवाले से। वतन से मोहब्बत और अकीदत के इजहार के लिए आज़ादी का जश्न मनाया जाता है। अहलियाने कराची इस साल यौम आज़ादी मनाने की तैयारियां कैसे कर रहे हैं, बता रही हैं नौरीन आसिफ। माह अगस्त के आगाज से ही हर तरफ कौमी परचम लहराते नजर आते हैं। इन दिनों बड़ी तादाद में स्टॉल्स सज जाते हैं, जहां घर को सजाने समेत खुद की तैयारी के लिए भी नित नए डिजाइन की चीजें और बच्चे बच्चियों के लिए 14 अगस्त की मुनासबत से दीदा जेब कपड़े भी दस्तयाब हैं। आज़ादी का जश्न मनाने के लिए शहरी बाजार का रुख करते हैं और वतन से मोहब्बत के इजहार के लिए स्टॉल्स पर सजे बैजेस, झंडे और झंडियाँ खरीदते हैं। बच्चों के लिए कुछ बैज वगैरह, कैप वगैरह और बच्चों के कपड़े लिए। हमारे बच्चे, बूढ़े, जवान, हम भरपूर तरीके से इसमें हिस्सा लेते हैं। अपने बच्चों की शॉपिंग करने आई हैं 14 अगस्त की। हम भी जो है पाकिस्तान के आज़ादी मना रहे हैं। इवन हम लोग तो ड्रेसेस स्टिच करवाते हैं बाकायदा। पूरा एक साल होता है कि भाई ये दिन आएगा और हम मतलब अपने पाकिस्तान से रिलेटेड चीजें करेंगे। घर भी सजाया गया, बच्चों के लिए स्कूल भी सजाया गया इंशाल्लाह। दिल और जान से खुशी होती है। और फौजी वाले कपड़े, पाकिस्तान जिंदाबाद। हर साल आज़ादी के दिन को मनाने के लिए कौमी परचमों के साथ सब्ज और सफेद रंग की मुख्तलिफ चीजें मुतारिफ करवाई जाती हैं, जो बच्चों की तवज्जो का मरकज बनती हैं। वतन से मोहब्बत के इजहार का ये तरीका न सिर्फ जज्बा हुब्बुल वतनी को उभारता है, बल्कि आज़ादी की जद्दोजहद की यादें भी ताज़ा करता है। 14 अगस्त की तैयारियों के लिए जहां सजावट में जिद्दत लाई जा रही है, वहीं ये सोच भी वाज़ेह है कि वतन से इजहार मोहब्बत का जज्बा कभी मान नहीं पड़ सकता। नौरीन आसिफ, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़, कराची। कोयटा समेत बलूचिस्तान भर में भी जश्न आज़ादी शायान शान तरीके से मनाने के लिए तैयारियां भरपूर तरीके से जारी हैं। सरफराज शेख की रिपोर्ट। कोयटा में जश्न आज़ादी मनाने की तैयारियां भरपूर अंदाज में जारी हैं। गवर्नमेंट गर्ल्स हायर सेकेंडरी स्कूल, रेलवे कॉलोनी की तालबात जश्न आज़ादी मनाने के लिए खासी पुरजोश हैं। हम इस वक्त यौम आज़ादी मना रहे हैं। मेरे स्कूल की जो तालिबात हैं उनके अंदर जो है एक वलवला है, एक जोश है। हम 14 अगस्त की तैयारियां कर रहे हैं। पाकिस्तान जिंदाबाद। हम जो है 14 अगस्त के दिन स्पीच वगैरह और बहुत से एक्टिविटीज भी करेंगे। पाकिस्तान जिंदाबाद। जश्न आज़ादी के मौके पर स्कूल के तालबात मिली नगमे, टैबलो और तकरीरी मुकाबलों में हिस्सा ले रही हैं। वतन से मोहब्बत लाजवाल जज्बा है जो हमें रवादारी, मिलनसारी और यगानियत का दर्ज देता है। ये तैयारी इस अज़्म का इजहार है कि हम जिंदा पाइंदा कौम हैं। सरफराज शेख, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़, कोयटा। लाहौर में बाबा कौम कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना रहमतुल्लाह अलैह की पेंटिंग्स की नुमाइश जारी है। तफसील जानते हैं वरदा सलीम से। पंजाब यूनिवर्सिटी के शोबा आर्ट एंड डिज़ाइन में जारी इस खूबसूरत नुमाइश में जनूबी एशिया के मुसलमानों के कायद मोहम्मद अली जिन्ना की जिंदगी के मुख्तलिफ पहलुओं को दिलकश रंगों के साथ पेंट किया है। आर्टिस्ट अली अजमत ने बाबा कौम से अपनी मोहब्बत का इजहार करते हुए मोहम्मद अली जिन्ना से बाबा कौम के सफर को कैनवस पर उतारा है। कहीं मोहम्मद अली जिन्ना की जवानी की एक झलक है तो कहीं जमाना तालिब इल्मी के अयाम की मंजरकशी, कहीं कायद वकील के रूप में है तो कहीं मुसलमानों के मुस्तकबिल के बारे में सोचों में गुम। आर्टिस्ट का हर फन एक से बढ़कर एक है। कायद-ए-आज़म को बहुत सारे लोगों ने पेंट किया हुआ है, तो कोशिश तो मेरी यही थी कि इसको मैं नए तरीके से काम करूं
उसको कायद-ए-आज़म की शख्सियत का नया एंगल दिखाऊं। आर्ट के दिलदादा अफराद ने बड़ी तादाद में नुमाइश का दौरा किया और आर्टिस्ट की तख्लीकी सलाहियतों पर दिल खोलकर दाद दी। इजहार अकीदत है एक मुसव्विर का अपने कायद के लिए कि किसी आर्टिस्ट ने किसी एक अपने हीरो को डेडिकेट किया हो शो, तो मेरे ख्याल काफ़ी इट्सेल्फ एक हिस्टोरिकल इवेंट है। पोर्ट्रेट्स हैं, लाइव पेंटिंग्स हैं, मीडियम्स इन्होंने डिफरेंट यूज़ किए हैं और उसके साथ वैरायटी जितना देखने को मिलती है और जितनी वो स्किल के साथ इसका हक अदा किया है, सो दैट्स अमेजिंग। हक तो ये है कि हक अदा ना हुआ के उन्वान से जारी इस नुमाइश को अगर गौर से देखा और परखा जाए तो यह हकीकत जाहिर होती है कि आर्टिस्ट ने कायद से अपनी मोहब्बत का हक अदा कर दिया है। आर्टिस्ट ने अपनी खूबसूरत महारत से कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना की शख्सियत को कैनवस पे उतारा है। वर्दा सलीम, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़, लाहौर। बात हो रही है जश्न आज़ादी की। हर तरफ कौमी परचमों की बहार है। बच्चे बड़े सभी ज़ौक़ शौक़ से जश्न आज़ादी की तैयारियों में मसरूफ़ हैं। पसरूर में शहरियों की जानिब से घरों, मार्केटों और दुकानों में सब्ज़ हिलाली परचम लहराने के साथ साथ रंग बिरंगी लाइटों से ताज़ीन व आराइश का सिलसिला जारी है। पसरूर से रिपोर्ट कर रहे हैं राना कैसर हयात। जश्न आज़ादी के इस कौमी दिन को मनाने के लिए जहां मुल्क भर में इस तैयारियों का सिलसिला ज़ौक़ शौक़ से जारी है, वहीं पर पसरूर के शहरी भी अपने वतन अजीज़ के इस कौमी दिन को मनाने के लिए पुरजोश नज़र आ रहे हैं। पसरूर की सड़कों, गलियों और बाज़ारों में दुकानदारों की जानब से आर्जी स्टॉल लगा दिए गए हैं, जिससे हर तरफ सब्ज़ हलाली परचम की बहार नज़र आ रही है। जहां ख़रीदारों का रश बढ़ने से रौनक का अलग ही समा पैदा हो चुका है। हम 14 अगस्त के लिए बड़ा झंडियाँ और बैज लेने आए हैं। हम 14 अगस्त के लिए भरपूर तैयारियां कर रहे हैं, अपना पूरा घर सजाएंगे। सबसे बड़ा झंडा लेना अपने घर को लगाने के लिए, और भी हमने पिछली दफ़ा से भी अच्छी तरह इस दफ़ा 14 अगस्त को मनाएंगे। बच्चे बड़े सभी वतन अजीज़ के इस पुरवकार दिन को कौमी यकजहती और जोशो जज्बा से मनाने के लिए ख़रीदारी में मसरूफ़ हैं। इस दफ़ा जो सामान लेके आए थे हमें लगता है कि वो कम पड़ जाएगा। इस दफ़ा पिछली दफ़ा से ज़्यादा आवाम ख़रीद रही है और ज़्यादा सेल है बाकी दिनों की निस्बत। 14 अगस्त के इस दिन इस पाक धरती की सलामती खुशहाली के लिए जहां दुआया तकरीबात का एहतमाम किया जाता है, वहीं पर पसरूर भर में रैलियां निकाली जाएंगी। सरकारी और निजी स्कूलों कॉलेज में परचम लहराने के साथ साथ केक काटने और छोटी बड़ी तकरीबात में बच्चों की जानब से टैबलो पेश करते हुए अपने वतन से मोहब्बत का इजहार किया जाएगा। कैमरा टीम के साथ राना कैसर हयात, PTV न्यूज़, पसरूर। और उधर लोधरा में भी जश्न आज़ादी की तैयारियां ज़ोरों शोर से जारी हैं। इस सिलसिले में मुख्तलिफ बाज़ारों में जश्न आज़ादी शायान शान तरीके से मनाने के लिए खुसूसी स्टॉल्स भी सज गए हैं। अब्दुल्ला जहाँ की रिपोर्ट। मुल्क भर की तरह लोधरा के शहरी भी यौम आज़ादी शायान शान तरीके से मनाने की भरपूर तैयारी में मसरूफ़ हैं। लोधरा की तीनों तहसीलों और बाज़ारों में जश्न आज़ादी की तैयारियों में इस्तेमाल होने वाली चीज़ों के स्टॉल लग गए हैं। इन स्टॉलों पर बच्चे, बूढ़े, जवान और ख़वातीन अपनी पसंद की ख़रीदारी कर रहे हैं। जैसे ही अगस्त का महीना शुरू हुआ है, 1 अगस्त से ही लोगों का जोश और खरोश बढ़ता जा रहा है। बच्चे, बुजुर्ग, औरतों का रश बढ़ता जा रहा है स्टॉल पे। यौम आज़ादी की तैयारी के लिए कई दिन पहले रंग बिरंगी झंडियों से बाजार सज गए हैं और लोधरा की आवाम बड़ी तादाद में इन बाज़ारों का रुख कर रही है और इस कौमी त्यौहार के लिए खूब तैयारी कर रही है। छोटे बड़े झंडियाँ, बैजेस और दूसरे चीज़ों की खूब खरीदारी कर रहे हैं। बैजेस और बच्चों की शर्ट्स वगैरह लेने, तो इस साल भी इंशाल्लाह खुशी से मनाएंगे। हम 14 अगस्त के लिए शॉपिंग के लिए आए हैं, पैचेस लिए, बहन के लिए, भाइयों के लिए। 14 अगस्त करीब आ रहा है, मैं 14 अगस्त के मुतालिक शॉपिंग करने आया हूँ। जश्न आज़ादी के इस मौके पर हर शहरी अपने अपने अंदाज में वतन पाकिस्तान से अपनी मोहब्बत का इज़हार कर रहा है। कोई अपने घरों को सजा रहा है तो कोई पाकिस्तानी परचम के रंग के कपड़े पहनकर वतन से मोहब्बत का इज़हार कर रहा है। रुख करेंगे रहीम यार खान का, जहां 76वां यौम आज़ादी शायान शान तरीके से मनाने के लिए तैयारियां ज़ोरों शोर से जारी हैं। यौम आज़ादी मनाने के लिए आवाम में भरपूर जोश व जज्बा देखा जा रहा है। अशफाक अहमद की रिपोर्ट। इस साल पाकिस्तान अपनी 76वीं सालगिरह मना रहा है। इस मौके पर सरकारी सतह पर खसूसी प्रोग्राम तरतीब दिए गए हैं। अगस्त के महीने के आगाज़ के साथ ही रहीम यार खान के शहरी जश्न आज़ादी को भरपूर अंदाज में मनाने के लिए तैयारियों में मसरूफ़ हैं। अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान है, मोहब्बत है, इससे जोश और जज्बे के साथ मनाएंगे। स्टॉल से मैं झंडे खरीद कर अपने घरों पे सजाएंगे। मैं बैज वगैरह लेने के लिए आया हूँ, परचम वगैरह लेने के लिए आया हूँ
और झंडियाँ अपने घर में लगाऊंगा। रहीम खान के बाजार रंग बिरंगी झंडियों और सब्ज हलाली परचमों से सज गए हैं। लोगों की बड़ी तादाद झंडे, बैजेस, सब्ज रंग की शर्ट्स और रंग बिरंगी झंडियाँ खरीदने में मसरूफ हैं, जबकि बाजारों में शहरियों का रश देखकर दुकानदार भी खुश दिखाई देते हैं। हर साल स्टॉल लगाते हैं, 1 अगस्त से लगाते हैं और काम भी अच्छा है और लोग आ रहे हैं अपने घरों को सजाने के लिए और गलियों को सजाने के लिए सामान लेके जा रहे हैं, झंडियाँ, बैजेस वगैरह। उनका स्टॉल लगाते हैं, इसमें बच्चों के लिए बैजेस, बच्चों के सूट, बच्चों के लिए झंडे, हर चीज़ हमारे पास अवेलेबल होती है। रहीम खान के शहरियों ने पाकिस्तान की 76वीं सालगिरह का जश्न कौमी जोशो जज्बे के साथ मनाने के लिए अगस्त के आगाज़ के साथ ही जश्न आज़ादी की खरीदारी करके घरों को सजाना शुरू कर दिया है, ताकि आज़ादी के दिन को भरपूर अंदाज से मना सकें। मुल्क भर में पाकिस्तान की सालगिरह इस अज़म की तजदीद के साथ मनाई जा रही है कि पाक सरजमीन की तरक्की और खुशहाली को यकीनी बनाने के लिए हर मुमकिन कोशिश की जाए। इशफाक अहमद, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़, रहीम यार खान। और डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट इस्लामाबाद ने रिजवाना तशद्दुद केस में जज की अहलिया मुलजिम सोमी आसिम की दरख्वास्त से जमानत खारिज कर दी है। फैसला जुडिशल मजिस्ट्रेट शाइस्ता खुंटी ने सुनाया। अदालत के रूबरू बच्ची की वालिदा, अहले खाना और फरीकैन के वकला पेश हुए। अदालत ने फरीकैन के दलाइल के बाद महफूज फैसला सुना दिया। लाहौर हाई कोर्ट ने अदालती फैसलों को उर्दू तर्जुमे के साथ जारी करने के लिए रजिस्ट्रार हाई कोर्ट को तजावीज़ तैयार करने की हिदायत कर दी है। अदालती फैसले के मुताबिक मुतालिका तजावीज़ अमल दरामद के लिए चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट को भिजवाए जाएंगे। जस्टिस शाहिद जमील ने फैसले में करार दिया कि बुनियादी हुकूक समेत तमाम अदालती फैसले अंग्रेजी में होने के बाद साइलिन इन फैसलों के निकाल पूरी तरह समझ नहीं पाते। अदालत ने वाज़ेह किया कि इस मसले की वजह से अदालती अहकामात से मुकम्मल आगाही में रुकावट पैदा होती है और शहरियों का मालूमात तक रसाई का आइनी हक भी मुतासर होता है। और कुल जमाती हुर्रियत कॉन्फ्रेंस ने मुहज़्ज़ब दुनिया से अपील की है कि वह दोहरा मयाद तर्क करे और भारत को अक़वाम मुत्तहिदा के तस्लीम शुदा मुतनाज़ा इलाके जम्मू कश्मीर में बैनुल-अक़वामी कवानीन के खिलाफ वर्जी से बाज रखे। हुर्रियत कॉन्फ्रेंस के वाइस चेयरमैन गुलाम अहमद गुलजार ने श्रीनगर में एक बयान में कश्मीर कॉज के लिए पाकिस्तान की गैर मुतसलसल और बेमिसाल हिमायत को भी सराहा और इसे कश्मीरियों के लिए ताकत और हौसला अफजाई करार दिया। उधर भारतीय अफवाज में खवातीन एहलकार भी गैर महफूज हो गईं। रिपोर्ट्स के मुताबिक 2007 से अब तक हिंदुस्तानी अफवाज में खवातीन एहलकारों के साथ जिनसी ज़्यादती के 1243 वाक़यात रूनुमा हो चुके हैं, जबकि गुज़श्ता 3 साल में 123 खवातीन एहलकारों ने जिनसी हरासगी और ज़्यादती की शिकायत रिपोर्ट की हैं। 2015 से 17 के दरमियान दर्जन से ज़ायद खवातीन ऑफिसर्स ने सीनियर अफसरान के हाथों ज़्यादती का दावा किया। 2019 में तिब्बत बॉर्डर पुलिस के डिप्टी कमांडेंट करणजीत कौर ने भारतीय फ़ौज में खवातीन एहलकारों के वसी पैमाने पर इस्तेहसाल का दावा किया और कहा कि फ़ौज में खवातीन एहलकारों को मर्द एहलकारों को खुश करने के लिए भर्ती किया जाता है। इस तरह 2021 में हिंदुस्तानी फ़ज़ाइया के खातून पायलट ने सीनियर स्क्वाड्रन लीडर के खिलाफ हरासगी और जिनसी ज़्यादती की शिकायत की, जबकि इस वाक़े पर पर्दा डालने के लिए भारतीय फ़ज़ाइया ने खातून एहलकार को कसूरवार ठहराते हुए दूर दराज इलाके में तैनात कर दिया। जबकि 2005 में पेश आने वाले जिनसी हिरासानी के वाक़े में स्क्वाड्रन लीडर अंजलि गुप्ता को एयर मार्शल अनिल चोपड़ा की तरफ से दस्त दराजी की शिकायत पर सर्विस से सही मुअत्तल कर दिया गया। इस तरह 2007 में कैप्टन नेहा रावत ने मेजर जनरल AK लाल के खिलाफ जिनसी ज़्यादती की शिकायत की। 2008 में कैप्टन पूनम को बाला अफसरान के खिलाफ इज्तिमाई ज़्यादती की शिकायत की गई। और जुज़ाम जैसे मूसी मर्ज में मुब्तला मरीजों का हमदर्दी से इलाज करना और पाकिस्तान में जुज़ाम से मुतालिक आगाही फराहम करने के लिए जर्मन खातून डॉक्टर रुथ फाओ का नाम किसी तारुफ का मोहताज नहीं। इंसानियत की खिदमत की अजीम मिसाल डॉक्टर रुथ फाओ की आज 6ठी बरसी है। डॉक्टर रुथ फाओ 1929 में जर्मनी में पैदा हुई। 1961 में वो पाकिस्तान आई। जुज़ाम के मरीजों के इलाज और उनकी दादरसी के लिए उन्होंने कराची में मैरी एडिलेटेड लिप्रेसी सेंटर कायम किया। बाद में उन्होंने इसका दायराकार पूरे मुल्क तक फैलाया और 157 लिप्रेसी सेंटर कायम किए। पाकिस्तानी मदर टेरेसा का खिताब पाने वाली डॉक्टर रुथ फाओ 56 बरस तक इंसानियत की खिदमत में मसरूफ़ रहें। हुकूमत पाकिस्तान की जानिब से तिब के शोबे में उनकी गिरां कदर खिदमात के एवज़ उन्हें मुतअद्दिद मुल्की और गैर मुल्की एजाज़ात से नवाजा गया। 1989 में उन्हें हिलाल पाकिस्तान, हिलाल इम्तियाज़, जबकि 2010 में सितारा कायद आज़म और निशान कायद आज़म से भी नवाजा गया। और नाज़रीन, सयाहों की नज़रों से ओझल गिलगित बल्तिस्तान के इलाके रोंदू में वाक़े तुरमक दोनसा मेडोज़ खूबसूरती में अपनी मिसाल आप हैं। स्कर्दू शहर से 55 किलोमीटर के फासले पर वाक़े ये हसीन वादी की सैर करवाएंगे निसार मेहदी। पाकिस्तान में चंद मुकामात ऐसे हैं जहां पहुंचकर दिल करता है कि ये लम्हात यहीं पर थम जाएं। गिलगित बल्तिस्तान के जिला स्कर्दू की तहसील रोंदू में वाक़ित तोरमिक दुनसा मेडोज़ का शुमार भी इन्हीं मुकामात में होता है।
स्कर्दू शहर से 2.5 घंटे के मुसाफत पर वाक़ दुनसा मिडोस को सरसब्ज कोसारों के तवील सिलसिलों के बायस गिलगित बल्तिस्तान के दीगर मुकामात से इंफरादियत हासिल है। आसमान को छूते सरसब्ज पहाड़ और उनको चीरती खामोश नदियां दुनसा को मजीद पुरकशिश बना देती है। सतह समंदर से 10,000 फीट की बुलंदी पर वाक़ई ये मिडोस सयाहों को शोर शराबे से दूर एक पुरसुकून माहौल मुहैया करता है, जहां पहुंचकर इंसान दिल मोह लेने वाले कुदरती मनाजिर देखकर तखय्युलात में खो जाते हैं। बहुत खूबसूरत जगह है और लोग यहाँ पर माशाल्लाह बहुत फ्रेंडली हैं और यहाँ पर प्रॉपर टेंट्स वगैरह भी बने हुए हैं, फैसिलिटीज़ वगैरह भी है। यहाँ की खूबसूरती शायद आपने आज महसूस भी किया होगा। यहाँ की ग्रीनरी, पहाड़ ऊपर से नीचे दिखता है, सरसब्ज़ सिनारियाँ और छोटे छोटे चश्मे, बहुत ही खूबसूरत जगह है। तो टूरिस्ट यहाँ पे कम आ रहे हैं, लोगों को पता ही नहीं है इस जगह का। टूरिस्ट से जो गुजारिश करता हूँ कि आप इस जगह का विजिट करें। जो भी सयाह स्कर्दू आ रहे हैं उनको मैं मशवरा देना चाहता हूँ, अगर दुनिया पे जन्नत देखनी है तो दुनसा का विजिट लाजमी करें। टोरबिक दुनसा मिडोस में एक कदीम पोलो ग्राउंड भी वाक़ई है, जहां हर साल दुनसा पोलो फेस्टिवल का इनेकाद किया जाता है। यहाँ के मुकामी लोग सादा तबीयत के मालिक और इंतहाई मेहमान नवाज हैं। यहाँ के बेशतर रिहायशियों का जरिया आमदन माल मवेशी और जमींदारी है। यहाँ दुनिया के बेहतरीन आलू भी काश्त किए जाते हैं। गिलगित बल्तिस्तान की वादी तोरबिक में वाक़ई दुनसा मिडोस कुदरती हुस्न से माला माल है। सयाहों को चाहिए कि वो यहाँ पर आकर सफाई का खास ख्याल रखे और यहाँ की खूबसूरती को बरकरार रखे। निसार मेहदी, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़, दुनसा, गिलगित बल्तिस्तान। और हालिया सैलाब से मुतासरा वादी गबीन जब्बा में अपर साउथ डेवलपमेंट अथॉरिटी ने सयाहों के लिए कायम कैंपिंग पॉट्स बहाल करके वादी की रौनकें बहाल कर दी हैं, जिसके बाद सयाहों ने भी हसीन वादी का रुख कर लिया है। स्वात के मरकजी शहर मिंगोरा से 2 घंटे की मुसाफिरत पर 65 किलोमीटर दूर स्वात की खूबसूरत वादी गबीन जब्बा कुदरती हुस्न से मालामाल और दिलफरेब नज़ारों से भरपूर कुदरत का अनमोल शहकार है। ये वादी गर्मी के सताए हुए लोगों के लिए किसी जन्नत से कम नहीं। खूबसूरत और ठंडे मौसम से लुत्फानंदोज होने के लिए सयाह यहाँ का रुख करते हैं। पहाड़ों की दामन पर अपर स्वात डेवलपमेंट अथॉरिटी के ज़ेर निगरानी कैंपिंग पॉट्स में सयाहों के चटपटे खानों के साथ साथ खूब गपशप भी लगाई जाती है। हालिया सैलाब से गबीन जब्बा कैंपिंग पॉट्स बुरी तरह मुतासिर हुए थे, जिसको सयाहों की सहूलत और वादी की खूबसूरती की बरकरार रखने के लिए अपर स्वात डेवलपमेंट अथॉरिटी ने मुतासरा पोर्ट्स को दोबारा बहाल करके सयाहों के लिए खोल दिए हैं। बेहतरीन रिहाइश सहूलतों से मुज़य्यन इन पोर्ट्स में 2 और 4 बेडरूम, वॉशरूम और पार्किंग का इंतजाम मौजूद है और इन कैंपिंग पोर्ट्स की तंसीब ही ने सयाहों की बड़ी तादाद को वादी गबीन जब्बा की तरफ राग़ब किया है। अपर स्वात डेवलपमेंट अथॉरिटी वादी गबीन जब्बा की तरह मजीद नए सयाहती मुकामात तक रसाई के लिए नई सड़कों की तामीर के लिए सर्वे कर रहे हैं, जिससे न सिर्फ अपने इलाकों में सयाहत को फ़रोग़ मिलेगा बल्कि मुल्की मैशियत पर भी मज़बूत असरात मुरतब होंगे। शौकत अली, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़, गबीन जब्बा स्वात। बहावनगर में दरिया सतलज के सैलाबी रेला हिफाजती बंद तोड़ते हुए मुतअद्दिद बस्तियों में दाखिल हो गया। मज़ीद तफसील जान लेते हैं नुमाइंदा पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़ राना फैसल रहमान से, जो इस वक्त मुतासरा इलाके में मौजूद हैं। जी फैसल, आगाह कीजिएगा किस कदर नुकसान पहुँचाया है सैलाबी रेले ने? दरियाई सतलुज के सैलाबी रेले की तबाहकारियां जो है वो जारी है। इस वक्त हिफाजती बंद जो है तोड़ते हुए जो है मुतअद्दिद बस्तियों में पानी जो है दाखिल हो चुका है, जिनका जमीनी रास्ता जो है शहर से वो बिल्कुल मुनक़ता हो चुका है। और इसी तरह जो है पानी जब बस्ती में दाखिल हुआ तो तमाम फसलों को जो है अपनी लपेट में ले लिया। यहाँ पर धान की फसल जो है वो काश्त की हुई थी। इसके अलावा जो माल मवेशी के लिए जो चारा जो है, घास जो है वो यहाँ पे काश्त किया हुआ था। इसके अलावा सब्जियां वगैरह जो है लोगों ने यहाँ पे काश्त की थी, लेकिन तमाम जो फसलें जो है वो पानी की नजर हो चुकी है। इस वक्त घास जो है वो भी पानी की नजर हो चुका है। इसके अलावा ये यहाँ पर जो चावल की फसल जो है जो यहाँ पर काश्त की हुई थी वो भी पानी की नजर हो चुकी है और लोग जो है काफी परेशान हुए हैं और क्योंकि पानी ने जो है काफी नुकसान पहुंचाया। इस वक्त जो घर है वो भी पानी की लपेट में, कई घर जो है वो चारों अतराफ से पानी ने उनको घेरा हुआ है। मैं इस वक्त मुलिका जो बस्ती है वहां पर मौजूद हूँ और वहां की सूरत हाल जो है उससे आगाह कर रहा हूँ कि यहाँ पर जो तमाम जो घर हैं वो पानी की नजर है। कई घर जो ऐसे हैं जिनकी बुनियादें तक हिल गई हैं और कई ऐसे घर जो है जिनको मुतासर कर रहा है पानी और लोग जो है वो काफी परेशान है।
اور یہاں ایک بریک جس کے بعد آپ دیکھ سکیں گے عربی خبریں.